हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम करने वाले हैं रीडिंग वर्गोस के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों का हम जानेंगे मई का महीना कैसा होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये ज़ोडिएक साइन वाइज रीडिंग है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप कन्या राशि में फॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं, या फिर आप हमेशा से कन्या राशि की रीडिंग फॉलो करते हैं और उसी को मानते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। यू फ्री टू वॉच दिस रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स और टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। वर्गो पीपल के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए भगवान जी। सो हमारे पास आया है द मैजिशियन इन रिवर्स, और मुझे सडनली सुना कि मैंने ऐसे वर्ड सुने कि खुद पर विश्वास रखो, और शायद आप खुद पर विश्वास नहीं रखते हैं। आपको पता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको ट्रिक कर लेता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा टास्क है, नहीं नहीं ये तो बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए इस चीज़ के लिए, कि नहीं नहीं ये तो बहुत एक्सपर्ट लोग कर पाते हैं। दी एम्प्रेस इन रिवर्स, एग्जैक्टली वही थीम है। तो पहली बात तो आपके लिए मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं, यानी कि मेजर चेंजेस या मेजर चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत ही बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, माइलस्टोन से गुजर रहे हैं। और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगा, ये मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं केपेबल नहीं हूँ। ये सारे नेगेटिव एफर्मेशंस आप अपने आप को बोलते रहते हैं जाने अनजाने में। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ समझिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं। मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आपके पास अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप सेल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आपके पास सारी वो खूबियाँ हैं जो किसी भी टास्क को करने के लिए चाहिए होती हैं। और मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं इस वक्त। आई थिंक ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और जैसे कि हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया जाता है, वैसे ही आई थिंक आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप इतने केपेबल हैं, लेकिन कोई आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ से रूबरू करा दे, या बेस्ट होगा कि आप खुद ही अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझ जाएं तो आप क्या से क्या नहीं कर सकते। एंड एम्प्रेस का जो कार्ड होता है, एम्प्रेस एनर्जी अबंडेंट एनर्जी होती है। इस एनर्जी को ना कम की समझ नहीं होती कि ये चीज़ कम हो जाएगी, ये चीज़ कम है, नहीं, हर चीज़ उसके पास अबंडेंस में होती है। पैसा रुपया अबंडेंस में होता है, नर्चरिंग और लविंग क्वालिटी अमेजिंग अबंडेंट होती है। तो यहाँ पे हर चीज़ भरपूर है, यानी कि आपके पास सारी खूबियाँ भरपूर हैं। कोई भी टास्क आपके सामने है, कोई भी चीज़ आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस और मैजिशियन दोनों ही स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई फ्रेश स्टार्ट। क्योंकि मैजिशियन का नंबर 1 होता है और एम्प्रेस भी बात करती है गिविंग बर्थ के बारे में। तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको 4 ऑफ कॉइन्स आए हैं यहाँ पे बताया गया है कि आपको लेट गो करना चाहिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं कि ओ माय गॉड ये किस तरीके से होगा, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, क्या ये ऐसे हो पाएगा। तो ये सारे थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं जो कि आपको बिज़ी रख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करके रख रहे हैं, और जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आई है कि लेट गो कीजिए, जितना हो सकता है छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, जो होना है अच्छा ही होगा, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। एंड वाओ, बिलो द डेक वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपके पास एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। आप मई मंथ में इन सब थॉट्स के ऊपर विजय पा पाएंगे। आपको या तो कोई इंसान है आपकी लाइफ में, कोई बॉस, कोच, मेंटोर, कोई टीचर हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको क्लैरिटी देगा आपकी क्वालिटीज़ के बारे में। और वो इंसान जो है वो बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट इंसान है, वो जानता है, वो खुद भी बहुत कमाल का एकेडमिक पर्सन है, और वो आपकी भी क्वालिटीज़ जानता है और आपके साथ शायद थोड़ा स्ट्रिक्ट है ताकि आप अपना बेस्ट कर सकें। तो वो इंसान आपको अपनी खुद की आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बता पाएगा कि आप कितने केपेबल हैं। तो आप उन पे विश्वास कीजिएगा, और आप कंपैरिजन और दूसरों से अपनी जर्नी को कंपेयर करना और सोचना कि वो ज़्यादा आगे हैं, मैं कम हूँ, ये सब आप इन सब चीज़ों से आप बाहर आ पाएंगे, विच इज़ अमेजिंग। और आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस आ पाएगा, इनर पीस, मेंटल पीस आ जाएगा मई के महीने में। अमेजिंग। पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। और ये अगर दूसरा पर्सन नहीं है, ज़रूरी नहीं कि कोई और ही हो, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको फाइनली जजमेंट अच्छा मिल रहा है कि वाओ ये मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। आप एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते हैं, लोग आपके पास आते हैं एडवाइस के लिए, लेकिन इस वक्त आपको खुद को वो एडवाइस देने की ज़रूरत है जो आप अपने दोस्तों को या अपने नियर एंड डियर वंस को देते हैं।
तो यहाँ पे आ गया है गॉडेस आइसिस का कार्ड। ये कहता है कि ये जो कन्फ्यूजन आप इस वक्त देख रहे हैं, सेल्फ डाउट की जो एनर्जी में आप हैं इस वक्त, ये पास्ट लाइफ से आ रहा है। तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, लेकिन वो एक फ़र्स्ट स्टेप लेने से ही आप डर चुके हों और नहीं कर पा रहे हों, या फिर ये चीज़ हर लाइफ टाइम में रिपीट होती है, तो इस टाइम में भी ये रिपीट हो रही है। और अगर आप इस चीज़ पे विजय पाते हैं तो ये पैटर्न आप ब्रेक कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइफ टाइम्स में रिपीट नहीं होगा। और अगर आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में बिलीव नहीं होता है तो एटलीस्ट इस लाइफ टाइम में आप उस फियर को ब्रेक फ्री कर पाएंगे, हटा पाएंगे अपनी लाइफ से और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो इससे बड़ी और क्या ही बात हो सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। गॉडेस सेखमेत का कार्ड आया है बी स्ट्रॉन्ग। तो ये कहता है यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो यहाँ पे बिल्कुल शेरों के साथ ये खड़ी हैं गॉडेस, और ये कहती हैं कि एक तो यहाँ पे फेलाइन एनर्जी है, यानी कि बिल्ली की एनर्जी है। और अगर आप देखें एम्प्रेस कार्ड में यहाँ पे भी टाइगर और लायन बने हुए हैं। तो यहाँ पे फेलाइन एनर्जी यानी कि कैट फैमिली की एनर्जी है। आपका डिसर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आपका जजमेंट, आपकी डिसीजन लेने की क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, इंट्यूशन एकदम स्ट्रांग होने वाला है। आपका जो थर्ड चक्र है एंड जो क्राउन चक्र है, आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स एंड आइडियाज़ मिलने वाले हैं, बहुत आपको हिम्मत मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। सो यहाँ पे भी देखिए बहुत पर्पल कार्ड्स आए हैं, इनकी ड्रेस पर्पल है और ये कार्ड भी पर्पल है। ये सारे जो इंडिकेशंस हैं ये इंट्यूशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं। तो आपको अगर ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में आपको ब्लैक पैंथर, लायन, टाइगर, बिल्ली ये सब दिखता है, तो प्लीज़ आप उन ड्रीम्स को लिख लीजिए। ये या फिर रियल में अगर आपको बिल्ली दिख जाती है तो फिर ये भी एक साइन है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, स्ट्रेंथ रखिए अपने मन में और करेज के साथ आगे बढ़िए। उसके बाद आपको डेफिनेटली हैप्पी आउटकम मिलेगी, रिज़ल्ट आपका बहुत ही अच्छा होगा। देन वी हैव डियर, पाथ फाइंडर। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पाथ या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, वही अभी मैंने इंट्यूशन की बात की थी और सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, और यहाँ पे भी इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि आपके सिक्स्थ सेंस, आपको अंदर से जो फीलिंग आती है कि ये सही है ये नहीं सही है, उसके बारे में बात होती है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू गाइड यू थ्रू दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आपकी है उसमें आप अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और आप उस चीज़ पे आगे बढ़ पाएंगे, सही रास्ते पे आप आगे बढ़ पाएंगे। देन यहाँ पे भी एंटेलोप आ गया है। दोनों जगह एक तरीके से डियर, हिरन की एनर्जी है, जो कि बहुत ही स्वीट, इनोसेंट और इनका शिकार एक तरीके से शेयर करता है। तो आपके पास दोनों एनर्जी आ गई है, हिरन की भी एनर्जी आ गई है जो प्रे बन जाता है और लायन की एनर्जी है जो शिकार करता है। तो आपके अंदर दोनों एनर्जीज़, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन से मैं इनको रिलेट करना चाहूँगी। तो ये दोनों एनर्जीज़ आपकी हैं इस वक्त, आप बैलेंस करने का ट्राई कर सकते हैं और आपको मौका भी इसी चीज़ का दिया जा रहा है। मेक अ डिसीजन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो डिसाइसिवनेस, मैंने वही कहा था कि जो डिसर्नमेंट है, डिसीजन लेने की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो आपकी बहुत बढ़ने वाली है। तो आप अपने इंट्यूशन से डिसीजन ले पाएंगे। तो अपने दिल की सुनिए और आप डिसीजन लीजिए और अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। नाउ लेट्स सी कि टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है फॉर द मंथ ऑफ मे। तो मई के महीने में अगर कुछ डिसीजन है तो आप अपने इंट्यूशन को सुन के लीजिए। तो आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं। करियर, तो करियर में हो सकता है आप कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हो, बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाह रहे हो, या कुछ नया करियर या कुछ वेंचर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डिसीजन लेने के लिए। एंड देन वी हैव बोट, जो कि ट्रैवल के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे आया है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो आपके पास बहुत सारा मनी आ रहा है और विंडफॉल यानी कि पैसों की बारिश हो रही है। अगर लिटरली ऐसा नहीं होता है तो कम से कम ये हो सकता है कि आपको सडनली बहुत सारा पैसा मिलेगा कहीं से। सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि अगर ऐसा कोई करियर पाथ है जहाँ पे आपको पता है कि आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या इनहेरिटेंस यानी कि घर में जो इनहेरिटेंस मतलब कि पूर्वजों का जो पैसा है, वो फैमिली का जो मनी है या प्रॉपर्टी है, वो हो सकता है आपको मिल जाए, और या फिर आप कहीं पे जीत जाएं और वहाँ से आपको बहुत सारा पैसा मिले। तो ऐसी कुछ संभावना दिख रही है मई के महीने में।
सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू वर्गोज, डिसीजन सही लेंगे आप, अपने ऊपर विश्वास रखिए। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।